नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के इडियम एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज उसका हम थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इडियम बेसिकली इडियम का मतलब क्या होता है? शब्दों के साथ खेलना। मतलब इडियम के जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो कुछ और दर्शाते हैं। जब इकट्ठा कंबाइन होकर हमारे सामने रिप्रेजेंट होते हैं तो उनका अर्थ कुछ और हो जाता है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जैसे देखा जाए तो यह सिर्फ एक लाइन है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर इसको डीप में समझने की कोशिश करें, उसका मतलब क्या होगा? मेहनत बहुत की, पर जितनी मेहनत की उतना फल नहीं मिला। मतलब खोदा पहाड़, पहाड़ इसलिए खोदा था ताकि उसके नीचे कुछ ज्यादा या खजाना टाइप कुछ मिलेगा, पर निकली क्या? चुहिया। इसका मतलब क्या है? जो शब्दों का अर्थ है उसका मतलब तो अलग है, जो उसका जो वर्ड बनता है, जो मीनिंग बन रहा है, उसका मतलब अलग हो जाता है। दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठें ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो आप इन नोट्स की रिवीजन करके जाएं। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, इडियम एंड वन वर्ड एक ऐसी चीज है जो जिसमें हम फ्री के नंबर मिलते हैं हमें। कई बार क्या होता है, शब्दों का अर्थ ना पता होने के कारण हम कोई भी ऑप्शन जब गलत टिक लगा कर आ जाते हैं, जब छोड़कर आ जाते हैं। बहुत आसान चीज है। एक बार आप वीडियो देखो, जब नोट्स बनाकर देखो, और एक सेल्फ टेस्ट देकर देखो। मैंने लास्ट में एक सेल्फ टेस्ट रखा है जिससे आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो, आपको कितना आता है। दोस्तों, लेक्चर ध्यान से सुनना। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे हेड ऑफिस का नंबर है 9646810103। अगर आप पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे यही हेड ऑफिस के नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेड कोर्स दोस्तों, जैसे कि पटवारी का पेड कोर्स हुआ, जैसे पीपीएससी का पेड कोर्स हुआ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हमारा एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर, बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में हम आपको आने वाली पोस्टों के अपडेशन देते रहेंगे, और इस वीडियो का पीडीएफ मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। बालाजी एजुकेशन पॉइंट, ये हमारा लोगो है। तो बढ़ते हैं ईडियम के शब्द, ईडियम की तरफ। फर्स्ट ईडियम है पुट अप विद। पुट अप विद। दोस्तों, जिन वर्ड्स में, जिन ईडियम में जो ट्रिक लगने वाली होगी उसमें मैं ट्रिक लगाकर बताऊंगा भी चल क्या रहा है, शब्दों के साथ खेलना कैसे है। जैसे कई बार दोस्तों क्या होता है, कोई फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे लाफ इन का मतलब कुछ और आ जाता है, लाफ एट का मतलब कुछ और आ जाता है। वैसे ही फ्रेजल वर्ब की तरह हम इसे मान सकते हैं भी इडियम्स का मतलब भी सेम होता है। जैसे पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, सहन करना, किसी को बर्दाश्त करना। सेंटेंस देखिए, हाउ डू यू पुट अप विद दैट काइंड ऑफ नॉइस होल डे। हाउ डू यू पुट अप विद दैट काइंड ऑफ नॉइस होल डे, मतलब आप सारा दिन इस तरह की आवाज को, इस तरह की डिस्टोर्शन को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। पुट अप का पुट अप विद मतलब बर्दाश्त करना। इमेज देखिए, इमेज से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे मिनिस्टर लोग हैं, वो इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगते हैं, वोट मांगते हैं, पर हमारी जो डिमांड होती है, जो सुधार होता है, उनमें कुछ नहीं आता। हम पूरे 5 साल उनको बर्दाश्त करते हैं। अगला है सेट एट लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी का मतलब होता है रिहा करना, मतलब किसी को बरी करना, किसी को छोड़ देना। सेट एट लिबर्टी मतलब रिहा करना। सेंटेंस देखिए, एज द पुलिस कुड नॉट प्रूव द केस अगेंस्ट द प्रिजनर ही वाज सेट एट लिबर्टी। एज द पुलिस कुड नॉट प्रूव द केस अगेंस्ट द प्रिजनर ही वाज सेट एट लिबर्टी, मतलब जो पुलिस थी वह प्रूफ साबित नहीं कर पाए कि ये मुजरिम है या नहीं, इसी कारण उसे आजाद कर दिया गया। मुजरिम को, अपराधी को आजाद कर दिया गया। सेट एट लिबर्टी, जहां पे दोस्तों लिबर्टी मतलब आजादी की बात चल रही है, तो नेचुरली बात है ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसी होगी जिसमें आजादी को इंडिकेशन कर रहा होगा। उसका मतलब रिहा करना। सेट एट लिबर्टी मतलब रिहा करना। इमेज में देख सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है, वह जेल से बाहर जा रहा है, जेल से बाहर जा रहा है मतलब उसे रिहा कर दिया गया है। अगला है पुल वेल विद। पुल वेल विद मतलब मिलजुल कर काम करना। पुल वेल विद मतलब मिलजुल कर काम करना। सेंटेंस देखिए,
आई रिजाइंड माई जॉब बिकॉज आई कुड नॉट पुल वेल विद माई इल टेम्पर्ड बॉस। आई रिजाइंड माई जॉब बिकॉज आई कुड नॉट पुल वेल विद माई इल टेम्पर्ड बॉस। मतलब मैं रिजाइन दे रहा हूं क्योंकि जो मेरा बॉस है उसका बिहेव थोड़ा सा खराब है, जो मेरे साथ नहीं बन रही, इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूं। वह हम मिलजुल कर काम नहीं कर सकते वहां। आप इमेज देखिए, जैसे इमेज में बहुत अच्छी इमेज है दोस्तों। जैसे इमेज में 3 पर्सन एक तरफ है और 1 पर्सन एक तरफ है, उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह अगर जुड़ा तो क्या फायदा क्या होगा, जहां पे ये खड़ा है उसका स्टेप एक इंक्रीज हो जाएगा और एरिया जो उनका कवर कर रखा है वो बढ़ जाएगा। मतलब पुल वेल विद का मतलब मिलजुल कर काम करना, एकता में बल है। मिलजुल कर किया काम कभी असफल होता ही नहीं। नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है पैसे ना होना, जेब खाली हो जाना। हम इसे बोलते हैं बर्न द होल, बर्न होल इन पॉकेट। बर्न होल इन पॉकेट एक ऐसा इडियम भी है, सेम मतलब है। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब पैसे ना होना, पैसे ना होना मतलब बर्न होल, होल इन पॉकेट मतलब जेब में गली हो जाना। गली हो जाना मतलब जेब में पैसे ना टिकना, सेम मतलब है। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब पैसे ना होना। सेंटेंस देखिए, आई एम सॉरी आई कांट lend you any money as I am out of pocket myself. I am sorry I can't lend you any money as I am out of pocket myself. मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता, मेरी जेब खाली है इसलिए मैं तुम्हें कुछ उधार नहीं दे सकता। इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे वॉयलेट पर्स है तो दिखाई दे रहा है खाली है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब वह आउट ऑफ पॉकेट है। आउट ऑफ पॉकेट मतलब पैसे ना होना। नेक्स्ट है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से। पूरी तरह से मतलब जैसे लास्ट टाइम 22 मार्च को, आई थिंक 22 मार्च को मोदी जी ने भाषण दिया था भी पूरी तरह से पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मतलब पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा, संपूर्ण लॉकडाउन पूरी तरह से, मतलब आउट एंड आउट। सेंटेंस देखिए, ही इज आउट एंड आउट ए डोसाइल कैरेक्टर। डोसाइल का मतलब होता है नरम, हम्बल, विनम्र। डोसाइल का मतलब हम्बल। आउट एंड आउट का मतलब होगा पूरी तरह से। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज आउट एंड आउट अ डोसाइल कैरेक्टर। इमेज में देख सकते हैं, जैसे जब लॉकडाउन लगा था तो पूरी तरह से सड़कें बंद कर दी गई थी, मतलब पूरी तरह से बंद कर दिया था। पूरी तरह से मतलब आउट एंड आउट। अगला है लुक एवरी इंच। लुक एवरी इंच का मतलब होता है सही सही लगना। लुक एवरी इंच मतलब सही सही लगना। सेंटेंस देखिए, ही लुक्स एवरी इंच अ किंग। ही लुक्स एवरी इंच अ किंग। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूं तो क्या लगेगी, कोई देख रहा है भी यह इंच बाय इंच है या नहीं। इंच जो हम मापते हैं यह इंच बाय इंच है या नहीं, मतलब वह एस्टिमेट सही सही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है भी यह इंच बाय इंच है या नहीं। लुक एवरी इंच का मतलब सही सही लगना। ही लुक्स एवरी इंच अ किंग। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, दिमाग में उसके कुछ चल रहा है, काम के प्रति कुछ चल रहा है और सोच रहा है भी सही सही क्या है, भी यह काम सही सही होगा क्या नहीं। नेक्स्ट है किल टू बर्ड विद वन स्टोन। किल टू बर्ड विद वन स्टोन। कई बार हम बोल देते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना, एक तीर से दो शिकार करना, एक तीर से दो निशाने लगाना। हम उसको रेट कर सकते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन में, जैसे एक ही समय पर दो काम करना। एक ही समय पर दो काम करना, मान के चलो मैं दिल्ली गया अपने काम के सिलसिले में और मैं वहां से दूसरा काम भी कराया, अचानक से दूसरा काम भी कराया, मतलब मैंने क्या किया, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक ही समय में दो काम करना। सेंटेंस देखिए, व्हाइल इन मुंबई आई विल कॉल ऑन ए फ्रेंड आई आल्सो सम शॉपिंग थस आई विल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। व्हाइल इन मुंबई आई विल कॉल ऑन ए फ्रेंड। जब मैं मुंबई गया, मैं काम से मुंबई गया, मैंने अपने फ्रेंड को फोन लगाया और हमने शॉपिंग भी की। मतलब एक तो उसका काम भी होगा, एक शॉपिंग भी होगी, मतलब उसने दो काम कर दिए, मतलब किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इमेज में देख सकते हैं, बहुत अच्छी इमेज है। मतलब यह पर्सन काम तो कर रहा है, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है, जो सबसे बड़ी बात है। काम कर रहा है और फैमिली को भी टाइम दे रहा है, मतलब एक बार में वह दो काम कर रहा है।
एक बार में वह 2 काम कर रहा है, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है और अपना पर्सनल काम भी कर रहा है। नेक्स्ट है लुक डैगर एट समवन। लुक डैगर, डैगर का मतलब होता है खंजर, खंजर तलवार, खंजर एंड तलवार। लुक डैगर एट समवन मतलब खंजर को लेकर किसी की तरफ देखना, खंजर को लेकर किसी की तरफ देखना मतलब किसी को गुस्से से घूरना, किसी को बहुत गुस्से से घूरना। सेंटेंस देखिए, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया। वाई आर यू लुकिंग डैगर एट मी, मैंने क्या किया, तुम मुझे इस तरह गुस्से में क्यों घूर रहे हो। व्हाट आई डन, व्हाट हैव आई डन, वाई आर यू लुकिंग डैगर एट मी। लुक डैगर एट समवन मतलब किसी को गुस्से से घूरना। इमेज में आप देख सकते हैं एक कपल है, वह एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे हैं, मतलब लुक डैगर एट समवन, लुक एट डैगर ईच अदर, वह गुस्से से एक दूसरे को देख रहे हैं। नेक्स्ट है लेट बायगोन्स बी बायगोन। लेट बायगोन्स बी बायगोन। बाय का मतलब दोस्तों यहाँ पे आप, मैं ट्रिक आपको बाद में समझाता हूं। लेट बायगोन्स और बी बायगोन्स का मतलब होता है बीती बातें भूल जाना। जो आपके साथ हुआ है बीते समय में आपके साथ हुआ है, उस बातों को भूल जाना। सेंटेंस देखिए, वी आर नाउ फ्रेंड्स सो लेट बिगॉन बी बिगॉन। वी आर नाउ फ्रेंड्स सो लेट बिगॉन बी बिगन्स मतलब अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, हमें बीती बातें भूल जानी चाहिए। हम अच्छे दोस्त बन गए, हमें बीती बातें भूल जानी चाहिए। इमेज देखिए, जैसे कोई पर्सन है, बीती बातें भूलने के बाद वह एक सक्सेस पर्सन बन चुका है। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी समझाना चाहता हूं। अगर दोस्तों हादसों से दुनिया रुकनी होती तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। बेहतर यही होगा बीती बातें भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे ट्रिक लगाने की बात करूं तो वहां पे क्या लगेगा, बाय गोन्स मतलब किसी को बाय बाय कहना, हमारे जो बीती बातें हैं उसे भूल जाना मतलब उसे बाय बाय बोल देना। अगला है लॉस हार्ट मतलब धीरज खो देना। लॉस हार्ट मतलब धीरज खो देना, पेशेंस खो देना, अपना धैर्य खो देना। सेंटेंस देखिए, डोंट लॉस हार्ट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स। डोंट लॉस हार्ट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन ड्यू कोर्स मतलब आप धीरज मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा इस कोर्स में, सब कुछ ठीक हो जाएगा इस कोर्स में। हम कहते हैं जब तक भी लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है, अगर लास्ट में कुछ ठीक नहीं हुआ इसका मतलब कुछ अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मतलब हमें पेशेंस नहीं, हमें पेशेंस रखनी चाहिए कोई भी काम को लेकर। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, वह दूसरी तरफ जाना चाहता है, इतने सारे रास्ते, इतनी सारी पजल को देखकर वह धैर्य खो रहा है, उसका धीरज खो रहा है, जो यह नहीं होना चाहिए। लॉस हार्ट मतलब धैर्य खो देना। नेक्स्ट है मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग इसका मतलब होता है जीविका चलाना, अपनी आय चलाना, अपना जीवन चलाना। मेक अ लिविंग मतलब अपनी जीविका चलाना। जीविका चलाने की सेंस मतलब आप सेंटेंस से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। In India, it is difficult to make a living as an artist. In India, it is difficult to make a living as an artist. हमारे हिंदुस्तान में आर्टिस्टों का जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आर्टिस्ट की कदर बहुत कम होती है। मेक अ लिविंग मतलब जीविका चलाना। इमेज में देख सकते हैं आप, एक आर्टिस्ट ने अपने हूबहू तस्वीर बनाई है, पर फिर भी इसकी कदर नहीं हो रही क्योंकि इसको लेने वाला कोई नहीं है। मेक अ लिविंग मतलब अपनी जीविका चलाना। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मतलब अपनी आंखें खुली रखना। साफ साफ मतलब पता लग रहा है दोस्तों, अपनी आंख खुली रखना मतलब कुछ निगरानी रखना, कुछ पहरा देना, कुछ चौकीदारी करना, मतलब कुछ निगरानी रखना। सेंटेंस देखिए, प्लीज कीप एन आई ऑन माई सूटकेस while I buy my ticket. Please keep an eye on my suitcase while I buy my ticket. Please आप मेरा सूटकेस का ध्यान रखिए, निगरानी में रखिए, मैं टिकट कटाता हूं। मतलब वह टिकट कटाता है, जो भी टिकट कटाने टिकट लेने जा रहा है और बोल रहा है मेरे सूटकेस का ध्यान रखना। इमेज में आप देख सकते हैं, जैसे कोई होटल है, कोई बड़ी ब्रांच है, उसमें एक निगरानी का रूम होता है, जिससे वह एक पर्सन होता है, वहां पे लगे सारे कैमरों को
अच्छे से देखता है, कोई कहा कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। मतलब एक पर्सन निगरानी में हमेशा होता ही होता है। कीप एन आइज ऑन का मतलब कुछ निगरानी रखना। नेक्स्ट है नो बाय साइट। नो बाय साइट का मतलब होता है शक्ल से पहचानना। कई बार हम बोलते हैं यह जुर्म किसने किया, हम बोलते हैं मुझे उसका नाम तो नहीं पता, अगर आप मुझे शक्ल दिखाओगे तो मैं उसे पहचान जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं, नो बाय साइट आई नो हिम, मैं उसे पहचान जाऊंगा। अगर आप मुझे उसकी शक्ल दिखाओगे, उसकी शक्ल की पिक्चर दिखाओगे, मैं उसे पहचान जाऊंगा। नो बाय साइट मतलब शक्ल से पहचानना। सेंटेंस क्या है, आई नो हिम बाय साइट, सेम आई नो हिम बाय साइट। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ कार्यवाही हुई है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई है और पुलिस इन पर्सनों से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे यह कार्यवाही, यहाँ पे यह कारनामा किसने किया है, क्या आप बता सकते हो। और पर्सन क्या बोल रहा है, मैं उसे जानता तो नहीं, अगर आप मुझे शक्ल दिखाओगे तो मैं उसे पहचान लूंगा। नो बाय साइट का मतलब शक्ल से पहचानना। नेक्स्ट है लेड अप विद। लेड अप विद का मतलब बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहना। लेड अप विद का मतलब बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहना। सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज आउट इन द रेन जस्टरडे एंड नाउ ही इज लेड अप विद कोल्ड एंड फीवर। कोल्ड एंड फीवर। He was out in the rain yesterday and now is laid up with cold and fever। मतलब yesterday कल वह बाहर था, वर्षा में बाहर था और उसे फीवर और कोल्ड हो चुका है। इमेज में देख सकते हैं आप, जैसे साफ साफ पता लग रहा है पर्सन बैठा तो है पर यह इसकी हालत बीमारजनक है, बीमार है, वह बीमार की कंडीशन में बैठा हुआ है। अगर मैं इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा क्या होगा, लेड अप विद मतलब लेटा हुआ बीमार के साथ, लेटा हुआ बीमारी के साथ, लेड अप विद मतलब लेटा हुआ बीमारी के साथ। नेक्स्ट है लाफ इन वन स्लीव। लाफ इन वन स्लीव इसका मतलब होता है मन में हंसना। कई बार क्या होता है दोस्तों, कंडीशन ऐसे आ जाती है हमें मन में हंसी आती है पर हम खुलकर हंस नहीं पाते। मन में हंसना मतलब लाफ इन वन स्लीव, मन में हंसना। जैसे आप सेंटेंस देखिए, ही वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस एट द पार्टी एंड एवरीवन वाज लाफिंग इन हिज स्लीव। ही वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस मतलब उसने एक फनी ड्रेस पहनी, एक मजाकिया ड्रेस पहनी, एट द पार्टी एक पार्टी में, एंड एवरीवन वाज लाफिंग इन हिज स्लीव मतलब उसके सामने तो नहीं हंस रहे थे पर मनोमन सब अपने मन में हंस रहे थे उसे उसकी ड्रेस को देखकर। लाफ इन वन स्लीव का मतलब होगा मन में हंसना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यह क्यूट सा बच्चा है, मतलब उसे दिखाई साफ साफ हम देख सकते हैं उसे, वह मन में हंसने की कोशिश कर रहा है, मन में हंसने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है ले डाउन द लॉ। ले डाउन द लॉ इसका मतलब होता है हुक्म चलाना, अपनी चलाना या हुक्म चलाना, किसी को इशारों पर नचाना, किसी को इशारों पर नचाना, हुक्म चलाना। ले डाउन द लॉ मतलब हुक्म चलाना। सेंटेंस देखिए, इन हिज हाउस वाइफ, इन हिज हाउस वाइफ ले डाउन द लॉ। इन हिज हाउस हिज वाइफ ले डाउन द लॉ मतलब घर पर उसकी पत्नी हुक्म चलवाती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यह पर्सन, इसमें लड़ाई, इन दोनों में लड़ाई इस कारण हो रही है क्योंकि ये वह एक दूसरे पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ले डाउन द लॉ मतलब हुक्म चलाना। नेक्स्ट है लिव इन द लर्च। लिव इन द लर्च मतलब कठिनाइयों में साथ छोड़ जाना। मोस्टली हमारे रिश्तेदार होते हैं दोस्तों, लिव इन द लर्च ही होते हैं, कठिनाइयों में साथ छोड़ने वाले ही होते हैं। लिव इन द लर्च मतलब कठिनाइयों में साथ छोड़ जाना। दोस्तों इडियम्स का मतलब ये है, अगर एक इडियम के ऊपर हम ज्यादा बात करें तो वो है ऑटोमेटिक आपके याद होने लग जाएगा। लिव इन द लर्च मतलब कठिनाइयों में साथ छोड़ देना। सेंटेंस देखिए, ही स्टूड बाय मी एज लॉन्ग एज वेल was well but left me in the lurch the moment he sensed danger। वह हमेशा मेरे साथ खड़ा था, वह हमेशा मेरे साथ था पर कठिन कठिनाइयों की परिस्थितियों में वह मुझे छोड़कर चला गया जब उसे महसूस हुआ कोई खतरा आने वाला है। सेंस मतलब उसे महसूस हुआ कि कोई खतरा आने वाला है। लिव इन द लर्च मतलब कठिनाइयों में साथ छोड़ देना। आप इमेज को देख सकते हैं, जैसे दो पर्सन हैं,
मतलब यह पर्सन चल रहा है, इसका मतलब क्या है, लड़की ने लड़के का साथ छोड़ दिया, जब लड़के को जरूरत थी तो उसने साथ नहीं दिया, मतलब कठिनाइयों में साथ छोड़ दिया। नेक्स्ट है इन ए बॉडी। इन ए बॉडी का मतलब होता है सब मिलाकर। इन ए बॉडी का मतलब होता है सब मिलाकर। इसकी ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताता हूं। इन ए बॉडी का मतलब सब मिलाकर। सेंटेंस देखिए, द बॉयज वेंट इन ए बॉडी टू द हेडमास्टर टू रिक्वेस्ट हिम ए डिक्लेयर अ हॉलीडे एंड अकाउंट ऑफ देयर विनिंग अ क्रिकेट मैच। द बॉयज वेंट इन ए बॉडी टू द हेडमास्टर टू रिक्वेस्ट हिम ए डिक्लेयर अ हॉलीडे एंड अकाउंट ऑफ देयर विनिंग अ क्रिकेट मैच। मतलब बॉयज ये चाहते थे भी क्रिकेट मैच में जो उनकी जीत हुई है, जीत के दौरान वह चाहते थे हेडमास्टर एक दिन की अकाउंट की छुट्टी डिक्लेयर कर दे। इन ए बॉडी मतलब सब मिलाकर, सब मिलाकर, सब मिलाकर वह रिक्वेस्ट कर रहे थे हेडमास्टर को भी एक दिन की छुट्टी कर दी जाए। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यह हिस्सा इसका अलग है, यह हिस्सा इसका अलग है, मतलब सबका अलग अलग हिस्सा है। अगर उन्होंने ज्वाइंट किया तो एक टीम वर्क बन गया। उन्होंने सब हिस्सा ज्वाइन किया और वह जुड़ भी गया, एक टीम वर्क भी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, सब मिलकर जो कार्य कर रहे हैं। मैं आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूं। बॉडी मतलब एक बॉडी में हाथ, पैर, लंग्स, किडनी वगैरह, हार्ट्स वगैरह सब कुछ होते हैं। मतलब सब कुछ मिलाकर एक बॉडी बनती है। इसका मतलब क्या होगा, सब मिलाकर। इन बॉडी मतलब सब मिलाकर, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं सब मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इन बॉडी का मतलब सब मिलाकर। नेक्स्ट है जेल बर्ड। जेल बर्ड का मतलब होता है वह अपराधी जिसका जेल में आना जाना लगा रहे, बार बार जेल में जाने वाला अपराधी, वह अपराधी जिसका जेल में आना जाना लगा रहे। जेल बर्ड मतलब वह अपराधी जिसका जेल में आना जाना लगा रहे। सेंटेंस देखिए, ही बीइंग अ नोटोरियस जेल बर्ड द जज डिड नॉट शो एनी मर्सी टू हिम। ही बीइंग अ नोटोरियस जेल बर्ड, वह एक बदनाम जेल जाने वाला अपराधी था। द जज डिड नॉट शो एनी मर्सी टू हिम, जज ने उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई। मर्सी का मतलब होता है दया, पिटी। जेल बर्ड का मतलब होगा बार बार जेल जाने वाला अपराधी। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इस पर्सन ने अपना सूटकेस ऐसे तैयार किया है जैसे इसका जेल में आना जाना लगा रहता है। मतलब सूटकेस इस तरह से तैयार किया जिसका मतलब उसका जेल में आना जाना लगा रहता है। नेक्स्ट है हैव अ क्लीन हैंड। हैव ए क्लीन हैंड का मतलब होता है निर्दोष पाया जाना। मतलब आप बेगुनाह हो, आपको कसूरवार ठहरा दिया गया, बाद में आपको निर्दोष पाया गया, मतलब हैव अ क्लीन हैंड। यू हैव अ क्लीन, मतलब यू हैव अ क्लीन हैंड, निर्दोष पाया जाना। सेंटेंस देखिए, यू कांट सस्पेक्ट हिम ऑफ टेकिंग ब्राइबरी, आई एम श्योर हिज हैंड आर क्लीन। यू कांट सस्पेक्ट हिम, आप उस पर शक नहीं कर सकते। ऑफ टेकिंग ब्राइबरी, रिश्वत लेने में आप उस पर शक नहीं कर सकते। आई एम श्योर, मैं दावे के साथ कहता हूं, ही हिज हैंड आर क्लीन, मतलब वह निर्दोष पाया जाता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक जेल में खड़ा पर्सन, वह बाहर जाने की फिराक में है, मतलब वह सोच रहा है मैं तो निर्दोष हूं, मैं जेल में क्यों खड़ा हूं, मतलब वह हैव अ क्लीन हैंड्स है। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जिसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, एक कार्य जिसे बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। पीस ऑफ केक का मतलब एक ऐसा कार्य जिसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजिली। अ टास्क दैट कैन बी कम्प्लिश्ड वेरी इजिली, मतलब आसानी से पूरा किया जाने वाला टास्क। सेंटेंस देखिए, द एग्जाम पेपर वाज अ पीस ऑफ केक। द एग्जाम पेपर वाज अ पीस ऑफ केक, मतलब जो एग्जाम में जो पेपर आया था वह पीस ऑफ केक था, मतलब बहुत आसान था। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक पर्सन है, इसने इतनी मेहनत की है भी इसे जंप करके इससे ऊपर निकलना आसान लगने लग गया। इतनी मेहनत करने के बाद जंप लगानी उसके लिए आसान बन चुकी थी। नेक्स्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कलाई, कलाई। अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब कलाई, बहुत हल्की सजा देना, बहुत हल्की सजा देना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। माइल्ड मतलब हल्की, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट मतलब हल्की सजा देना। अगर हम सेंटेंस बोलें तो क्या बोलेंगे, द जज गेव मीना अ स्लैप ऑन द रिस्ट
फॉर नॉट वेयरिंग हर सीट बेल्ट, मतलब जज ने मीना को हल्की सजा दी सीट बेल्ट ना पहनने के कारण। अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब मारना, कलाइयों पर मारना मतलब बहुत हल्की सजा देना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई कसूरवार आदमी है पर इसका जो चालान बना है वह सिर्फ पैसों से छूट गया है, मतलब 1000 रुपये में वह छूट गया है। हमारे एक लास्ट टाइम कोई लीडर भी था जिसपे जुर्माना लगा था 1 रुपये, मतलब वह क्या था, आ स्लैप ऑन द रिस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए कुछ, मैंने कहा था भी आपका एक सेल्फ टेस्ट लास्ट में लिया करूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा भी आपको कितना आता है। कोशिश कीजिए दोस्तों सेल्फ टेस्ट देने की। मैं आपको ऑप्शन समझाऊंगा और 10 सेकंड दूंगा। आपके मन में जो भी आंसर होगा आप कमेंट करना या अपने मन में सोच के रखना भी आपको पता लग जाए कि मैं सही हूं या गलत हूं। टू स्मेल अ रैट मतलब रैट की गंध आ जाना, बदबू आ जाना, इसका मतलब क्या होगा? अगर आपके दिमाग में है जल्दी से कमेंट कर देना और जा हिंट अपने मन में रखना। मैं आपको सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूँ, चारों ऑप्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। टू सी साइन ऑफ प्लेग एकेडमिक मतलब प्लेग की महामारी फैलने का डर, प्लेग की महामारी फैलने का डर। टू गेट बैड स्मेल ऑफ बैड डेड रैट मतलब एक गंदी बदबू आना, मरे हुए चूहे की गंदी बदबू, कुछ मरे हुए चूहे की आना। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग मतलब फाउल डीलिंग मतलब कुछ साजिश की बू आना, कुछ साजिश की बू आना मतलब कुछ साजिश की गंध आ जाना, कुछ गलत हो रहा है। इन ए बैड मूड मतलब गलत मूड में होना, मतलब खराब मूड में होना, खराब मूड में होना। अब आप आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? टू स्मेल अ रैट। दोस्तों जब हम बोलते हैं मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है क्योंकि मुझे यहाँ पे साजिश की बू आ रही है, उसी का मतलब होता है टू स्मेल अ रैट। तो नेचुरली बात है दोस्तों, ना महामारी वाला ऑप्शन होगा, ना चूहे मरे होने की स्मेल होगा, ना कोई खराब मूड में होगा। इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग मतलब कुछ गलत होने की साजिश की बू आ जाना, कुछ गलत साजिश होने की बू आ जाना। नेक्स्ट अ डंप स्क्यूब। डंप स्क्यूब का मतलब होता है दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आपको करवाया था, उसी के बिहार पे ये आपका टेस्ट था। डंप स्क्यूब का मतलब होता है पटाखा, पटाखा। इसका मतलब क्या होता है? आप 10 सेकंड ले सकते हैं, इतने में आपको समझाता हूं, चार ऑप्शन बताता हूं, शायद आपको पता लग जाए। कंप्लीट फेलियर मतलब बुरी तरह से फेल हो जाना। टू वर्क बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में कार्य करना। टू मीट विद डिजास्टर मतलब तबाही को मिलना, कुछ तबाही को फेस करना, डिजास्टर मतलब तबाही। टू बिकम हंग्री कुछ भूखा रहना, भूखा रहना। और डंप स्क्यूब मतलब डंप होता है गूंगा, गूंगा, स्क्यूब मतलब पटाखा, मतलब एक ऐसा पटाखा जिसकी आवाज नहीं आई, जिसकी आवाज ही नहीं आई मतलब वह क्या होगा? पटाखा नाकाम होगा। अब बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? तो नेचुरली बात है इसका आंसर टू कम फॉर बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों पे काम करने वाला, या डिजास्टर को मिलने वाला, जब भूखा रहने वाला तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा? कंप्लीट फेलियर। और डंप स्क्यूब मतलब एक पटाखा चलाया था जिसे हमें आशा थी बहुत ऊंची आवाज आएगी, पर क्या हुआ? कुछ आवाज नहीं आई, मतलब कंप्लीटली फेलियर हो गया। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न। इसका मतलब होता है, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है, अब पहले कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूं, पहले मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं, मैंने कल भी डाला था ये, उसी के बिहाफ पे है। इनएक्सपीरियंस पर्सन मतलब नौसिखिया, नौसिखिया मतलब जो अभी अभी फील्ड में नया है, नौसिखिया जो अभी अभी फील्ड में नया है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन मतलब जिसको तजर्बा है, जिसको तजुर्बा है, तजुर्बा, जिसको तजुर्बा है। टू बी इन बैड मूड जिसका मूड खराब है, जो खराब मूड में है, जो खराब मूड में है। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन मतलब अपनी वापस में ओरिजिनल पोजीशन पर जाना, अपने पद पर चले जाना, ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाना। एक ग्रीन हॉर्न मतलब दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर एक पौधा होता है शुरुआती तौर पे वह उसके जो तने होते हैं वह ग्रीन होते हैं, उसके जो तने होते हैं वह ग्रीन होते हैं। होली होली क्या होता है? वह पकने लग जाता है और उसके तने ग्रीन से पीले या सख्त हो जाते हैं, ग्रीन से तने पीले या सख्त हो जाते हैं। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा? भी जो है अभी अभी फील्ड में है
पर और नौसी किया है, उसे काम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने ए आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ग्रीन हॉर्न का मतलब अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।